आज की इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं कंपल्सन टेंसेस। कंपल्सन टेंसेस किसको कहते हैं? आपने हैज टू, हैव टू और हैड टू और विल हैव टू तो आपने अच्छे से सुना ही होगा। इन्हीं टेंसेस को हम कहते हैं कंपल्सन टेंसेस। क्यों? क्योंकि इनमें ऐसा लगता है जैसे कि काम बंदा खुद नहीं कर रहा है, उससे जबरदस्ती कराया जा रहा है या उसको मजबूरी में करना पड़ रहा है। इसी वजह से इनको कहते हैं हम कंपल्सन टेंसेस। आज की इस वीडियो में हम हैज टू, हैव टू और विल हैव टू को कंप्लीटली इस तरह से समझेंगे कि वीडियो के लास्ट तक आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं रहेगी। तो सबसे पहले हम बात करते हैं प्रेजेंट टेंसेस की। तो देखो, प्रेजेंट टेंसेस में हमें किस तरह से टेंसेस बनाते हैं, वहां पर हमें दो चीजों का यूज करना पड़ता है, हैज टू और हैव टू। प्रेजेंट टेंसेस में किस तरह से रूल लगाते हैं, देखो वहां पर हमें लगाना पड़ता है सबसे पहले तो सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको लगाना पड़ता है हैज या फिर हैव और टू। उसके बाद में आपको लगानी पड़ती है टू के बाद में वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। इस तरह से इसमें रूल लगाना पड़ता है। जैसे कि सेंटेंस देखें, शी हैज टू गो, उसे जाना पड़ता है। इसमें हमारी पहचान रहेगी, पड़ता है, खाना पड़ता है, सोना पड़ता है, पड़ता है, ये इसमें पहचान है हमारी। इसी तरह से अगर हैव का यूज करें हम, जैसे कि यू हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ता है। यू हैव टू ईट, तुम्हें खाना पड़ता है। यू हैव टू स्लीप, तुम्हें सोना पड़ता है। इस तरह के आप बहुत सारे टेंसेस इन पर बना सकते हैं। आई होप इतना समझ में आ गया होगा आप लोगों के। अगर इतना समझ में आ गया हो तो वीडियो को जल्दी से लाइक कर दीजिए। अब हम नेक्स्ट बढ़ते हैं, यानी कि इन टेंसेस के नेगेटिव किस तरह से बनाते हैं। तो देखो, इनको नेगेटिव बनाने के लिए क्या करना आपको, सबसे पहले जो सब्जेक्ट है हमारा, सब्जेक्ट आपको ये शुरू में रखना है, सब्जेक्ट शुरू में रखना है। फिर उसके बाद में आपको लगाना है डज या फिर डू, और उसके बाद में फिर आपको यहां पर नॉट बढ़ा देना है, और उसके बाद में आपको वही हैव लगाना है और टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है। जैसे कि सी डज नॉट हैव टू गो। इसी तरह से यू डोंट हैव टू गो, यू डोंट हैव टू गो, तुम्हें जाना नहीं पड़ता है या तुम्हें जाना नहीं है। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा। बहुत आसान है। अगर आपने टेंस इसको समझ लिया होगा तब तो इसमें कोई भी कठिनाई नहीं है। हमें हैज कहां पर लगाना पड़ता है, थर्ड पर्सन सिंगुलर के साथ में, हैव बाकी के सबके साथ में लगाते हैं। लेकिन यहां पर देखो, सी के साथ में भी यहां पर हैव आया है। क्यों? क्योंकि हमारा जो कानून था, हमारा जो कायदा था, वो तो यहां पर आ गया ना। क्योंकि जो हमें एस या ई एस लगाना पड़ रहा था वो हमारा इसमें आ चुका है, तो यहाँ पर अब हैज लगाने की जरूरत नहीं है। यहाँ पर हमारी हैज की जो फर्स्ट फॉर्म है वही आएगी, और वो क्या है, हैव है, जो मैन है। मैन वर्ब क्या है, हैव है, और बाकी के साथ में क्या है आप लगाते हैं, लेकिन यहाँ पर क्या है, हैव आएगी, क्योंकि वो जो रूल है हमारा ग्रामर वाला वो यहाँ पर आ गया आपका इसमें। अगर आपने टेंसेस पढ़ लिए हैं तब तो आपकी बहुत आसानी से समझ में आ गए होंगे। अब इन टेंसेस के हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव कैसे बनाते हैं, तो आइए वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूं। अब जरा इनके इंट्रोगेटिव देखो। इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको सबसे पहले डू या डज, उसके बाद में सब्जेक्ट, उसके बाद में हैव, टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि डू यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ता है। इसी तरह से डज शी हैव टू गो, क्या उसको जाना पड़ता है। इतना आपके समझ में आ गया होगा। अब इन टेंसेस के डबल इंट्रोगेटिव किस तरह से बनाते हैं। इनको डबल इंट्रोगेटिव बनाने के लिए जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है डू या डज,
डू या फिर डज जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको आपको शुरू में रखना है, फिर उसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको नॉट बढ़ा देना है और हैव लगा करके आपको लगाना है टू और वर्ब की फिर फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे कि डू यू नॉट हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना नहीं पड़ता है, डज शी नॉट हैव टू गो। आई होप बहुत आसान है आपके समझ में। जब हम अपने कंपल्सन टेंसेस को पास्ट में बनाते हैं तो सबसे पहले तो हमें वहां पर सब्जेक्ट लगाना पड़ता है, फिर उसके बाद में आपको लगाना है हैड और उसके बाद में टू लगा करके वर्ब की यहां पर फर्स्ट फॉर्म लगा देनी है, जैसे कि ही हैड टू गो, उसको जाना पड़ा, उसको जाना पड़ा। इसी तरह से यू हैड टू गो, तुम्हें जाना पड़ा। और जब इन टेंसेस के हम नेगेटिव बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट लगाना है, फिर उसके बाद में आपको डिड और नॉट लगाना है, फिर उसके बाद में हैव और टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है, जैसे कि ही डिड नॉट हैव टू गो, उसको जाना नहीं पड़ा। इसी तरह से यू डिड नॉट हैव टू गो, तुम्हें जाना नहीं पड़ा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा इतना। अब इन टेंसेस के जब हम इंटरोगेटिव और डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं, तो आइए वो भी अभी मैं आपको समझा देता हूँ। और देखो जब इनको इंटरोगेटिव बनाते हैं तो सबसे पहले डिड जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है इसको शुरू में रखते हैं, फिर उसके बाद में सब्जेक्ट रखते हैं, फिर उसके बाद में हैव रखते हैं, फिर उसके बाद में टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाते हैं, जैसे कि डिड ही हैव टू गो, क्या उसको जाना पड़ा। डिड यू हैव टू गो, क्या तुम्हें जाना पड़ा। इस तरह से आप बहुत सारे टेंसेस बना सकते हैं। इसमें पहचान क्या रहती है, करना पड़ा, जाना पड़ा, सोना पड़ा, पीना पड़ा, ये आपकी पहचान रहेगी इसमें हिंदी में। अब इनके जब डबल इंटरोगेटिव बनाते हैं तो वो किस तरह से बनाते हैं, तो देखो उनको बनाने के लिए सबसे पहले जो डिड हमारी क्या है, हेल्पिंग वर्ब है, इसको आपको शुरू में रखना है, फिर उसके बाद में जो हमारा सब्जेक्ट है ये यहाँ पर रखना है, फिर उसके बाद में आपको नॉट बढ़ा देना है यहाँ पर, डिड ही, जैसे डिड ही नॉट और हैव टू गो, क्या उसको जाना नहीं पड़ा। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। और यहाँ पर इसका रूल आप खुद लिख लीजिए कैसे, सबसे पहले डिड और फिर उसके बाद में आपको सब्जेक्ट लगाना है, नॉट लगाना है और यहाँ पर हैव लगाना है और टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगानी है। आई होप आपके समझ में आ गया होगा इतना। अब इन टेंसेस के जब हम फ्यूचर में जब कंपल्सन टेंसेस बनाते हैं, यानी कि इनको जब हम फ्यूचर में बनाते हैं कि उसको करना पड़ेगा, जाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, खाना पड़ेगा, पीना पड़ेगा, तो उनको किस तरह से बनाते हैं, तो आइए वो भी मैं आपको अभी समझा देता हूँ। और देखो जब इन टेंसेस को आपको फ्यूचर में बनाना पड़ता है तो किस तरह से बनाते हैं, तो वहाँ पर देखो सबसे पहले तो हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, जैसे कि सबसे पहले तो हम अपना सब्जेक्ट लगाते हैं, फिर उसके बाद में हम हेल्पिंग वर्ब विल लगाते हैं और उसके बाद में हम लगाते हैं हैव और फिर टू लगा करके वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म, जैसे कि ही विल हैव टू गो। इसी तरह से यू
विल हैव टू गो, तुम्हें जाना पड़ेगा। इसमें जो हमारी पहचान रहेगी वो ये होगी हिंदी में पड़ेगा, तुम्हें खाना पड़ेगा, सोना पड़ेगा, पीना पड़ेगा। इस तरह से आप इनको इजीली पहचान सकते हैं। अब इन टेंसेस के अगर नेगेटिव बनाते हैं तो नेगेटिव कैसे बनाएंगे? तो देखो, नेगेटिव बनाने के लिए इनको क्या करना है, आपको सबसे पहले जो सब्जेक्ट है वो शुरू में रखना है, फिर उसके बाद में विल जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो रखनी है, फिर उसके बाद में आपको नॉट बढ़ा देना है, और फिर उसके बाद में वही हैव रखना है और टू लगा करके वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि ही विल नॉट हैव टू गो, उसको जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से यू विल नॉट हैव टू गो, तुम्हें जाने नहीं पड़ेगा। आई विल नॉट हैव टू गो, मुझे जाना नहीं पड़ेगा। आई होप आपके इतना समझ में आ गया होगा। अब इन टेंसेस को जब हम इंट्रोगेटिव और डबल इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो उनको किस तरह से बनाते हैं, तो आओ वो भी मैं अभी आपको समझा देता हूँ। तो इनको इंट्रोगेटिव बनाने के लिए आपको क्या करना है, सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है यानी कि विल, इसको आपको शुरू में रखना है, फिर उसके बाद में आपको लगाना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में हैव, उसके बाद में टू लगा करके वर्ब की वही फर्स्ट फॉर्म लगानी है। जैसे कि विल ही हैव टू गो। इसी तरह से विल यू हैव टू गो, क्या उसको जाना पड़ेगा, क्या तुम्हें जाना पड़ेगा। ये हो गई इनके इंट्रोगेटिव। अब इनको जब डबल इंट्रोगेटिव में बदलते हैं तो कैसे बनाते हैं, देखो। तो यहाँ पर सबसे पहले जो हमारी हेल्पिंग वर्ब है वो शुरू में ही आपको रखना है, फिर उसके बाद में आपको रखना है सब्जेक्ट, फिर उसके बाद में आपको लगाना है यहाँ पर नॉट, फिर उसके बाद में हैव, और उसके बाद में फिर टू लगा करके वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। जैसे कि विल ही नॉट हैव टू, उसके बाद में गो, क्या उसको जाना नहीं पड़ेगा, क्या उसको खाना नहीं पड़ेगा। विल यू नॉट हैव टू गो, क्या तुमको जाना नहीं पड़ेगा। इसी तरह से आप बहुत सारे टेंसेस बना सकते हैं। आई होप आपके समझ में आ गया होगा। अगर समझ में अच्छे से आ गया हो तो इनके ऊपर कम से कम कंपल्सन जो हमारे टेंसेस हैं 20-20 टेंसेस आप बना करके दिखाइए, ताकि आपके माइंड में अच्छे से सेट हो जाए और आप इनको कभी भी ना भूल पाएं। बाकी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, गुड बाय।